नमस्कार दोस्तों। चाइना का नया पॉलिसी आ चुका है और ये पॉलिसी ये है कि अब तक तो घर में कोविड फैला रहते, अब जाके पूरी दुनिया में कोविड फैला। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन का लूनर न्यू ईयर ट्रैवल शुरू हो चुका है और ये जो आवागमन होता है ना, ये सिर्फ घरेलू नहीं होता है, ये इंटरनेशनल भी होता है। और चाइना में कोविड सिचुएशन को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने और कई देशों ने ये आशंका जताई है कि एक कोविड आउटबर्स्ट का खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए इसी विषय में चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये लूनर न्यू ईयर क्या है। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए एक सवाल है। आपका एबी ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। वैसे तो चीन में पहले ट्रेडिशनल कैलेंडर या ल्यूनिसोलर कैलेंडर ही चलता था, लेकिन 1 जनवरी 1912 में जब सुन यत सेन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, तब चाइना ने ग्रेगोरियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर को अपना लिया। अब चीन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को तो अपना लिया, लेकिन आज भी उनके जो सालाना छुट्टियां हैं वो ट्रेडिशनल कैलेंडर से ही डिसाइड होता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वो यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। आप बस ब्रीफली यही समझ लीजिए कि जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है उसके 12 महीने 12 जानवरों को डिनोट करता है और ये जानवर हैं चूहा, बैल, शेर, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, मंकी, रूस्टर, कुत्ता और सुअर। क्या बोला तूने? इस साल 22 जनवरी को लूनर न्यू ईयर या जैसे कि वहां कहा जाता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाना है। खैर, ये तो था ऊपर से एक छोटी सी जानकारी कि लूनर न्यू ईयर क्या है। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा या कंसर्न नहीं है। मुद्दा ये है कि इसी लूनर न्यू ईयर या स्प्रिंग फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए चीन में 40 दिन की छुट्टियां होती है और इन्हीं छुट्टियों के दौरान चीन के लोग देश विदेश में घूमने और फैमिली रियूनियन के लिए निकल जाते हैं और कंसर्न यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये कंसर्न क्या है? कोविड के चलते पिछले 2 सालों से ये फेस्टिविटीज रुका हुआ था, लेकिन इस साल सारी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है और चाइना में कोविड का क्या सिचुएशन है ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी चलिए इस सिचुएशन के गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि ये सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। इसी साल के 8 जनवरी को चाइनीज बॉर्डर्स पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स के लिए क्वारंटीन का रिक्वायरमेंट पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इसका मतलब ये भी है कि जो भी चाइनीज बाहर जाएगा वो लौटने के बाद उसे क्वारंटीन होने का जरूरत नहीं है। और हांगकांग के लिए तो ये पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हांगकांग के 50,000 रेसिडेंट्स हर दिन 3 लैंड चेक पॉइंट से सीमा पार कर सकेंगे। और ये भी डिसाइड किया गया था कि 10,000 लोगों को एडवांस रजिस्ट्रेशन के बगैर ही बाय सी, बाय एयर और ब्रिजेस से सीमा पार करने की अनुमति दी जाएगी। और पता है अनाउंस होने का साथ साथ क्या हुआ? कुल 2,80,000 से भी अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब चीन से कुछ सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या ये तामझाम आप अपने डोमेस्टिक लेवल तक सीमित नहीं रख सकते थे? इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं पता था कि आपके देश में कोविड ने क्या मातम मचा रखा हुआ है? वैसे तो चीन से कोई भी खबर निकालना बहुत मुश्किल है, फिर भी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना छोड़ दिया है। और जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, जीरो कोविड पॉलिसी को तो पूरी तरह से अबंडन कर दिया है। वैसे जेसीबी का मैं बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि जेसीबी को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था वो भी सही नहीं था। मेरा ही एक वीडियो है जेसीबी पे,
आप उसका एक हिस्सा देख लीजिए कि चीन का जीरो कोविड पॉलिसी ने हैवॉक क्रिएट कर दिया है। जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे हैं, पब्लिक को कंप्लीटली बाहर जाना मना है और यहाँ तक कि कुछ जगह तो रेसिडेंट्स को घर में घुसा के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। फैक्ट्री वर्कर्स को तो किसी किसी जगह फैक्ट्री में ही रहना पड़ रहा है ताकि वो आइसोलेशन में भी काम कर सके। चलिए ठीक है, जेसीपी नहीं, लेकिन कोई तो सही मेजर ले लेते आप। लेकिन आपने क्या किया? बॉर्डर्स खोल दिए। क्या आप पूरी दुनिया में कोविड बांटना चाहते हैं? ऊपर से ये देखिए, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, और बाय द वे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि चीन ये चाहता है कि उसका पूरा पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्टेड हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी अचीव किया जा सके। अब जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं कि हर्ड इम्यूनिटी तब अचीव किया जाता है जब पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा कोई भी मतलब कोविड के तरह का कोई भी इन्फेक्शन से इम्यून हो जाता है। अब चाहे वो पहले से ही इन्फेक्टेड हो या कोई वैक्सीन लिया हो। अब इससे होता क्या है कि जिसका इम्यूनिटी कम है उसको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए, गैवकल ड्रैगोनॉमिक्स बोल के एक ऑनलाइन रिसर्च पोर्टल है जो चीन के इकोनॉमी, सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल पे एक इन डेप्थ रिपोर्ट करता है। अब बीजिंग का कोई एनालिस्ट है, अर्नन कुई, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, वो भी इस गैवकल ड्रैगोनॉमिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। उसने कई सारे ऑनलाइन सर्वेज का हवाला देते हुए कहा है कि चीन के गांव में जो सोचा था उससे पहले ही कोविड पीक कर गया है और गांव और शहर में अब कोई डिफरेंस नहीं बचा है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये अक्सर ये माना जाता है कि कोविड जैसा इन्फेक्शन जब फैलता है तो वो गांव में कम फैलता है, शहर में ज्यादा फैलता है। लेकिन यहाँ हालात ये है कि दोनों जगह बराबर का इन्फेक्शन फैल चुका है। क्या चाइना झूठ बोल रहा है? मैं यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिखाना चाहूँगा। पहला आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि चीन कैसे झूठ बोल रहा है। और इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको बिंग के साइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली न्यू डेथ्स यहाँ 0 दिखा रहा है। देखिए, लास्ट 11 जनवरी का अपडेट है, तब देखिए आपको यहाँ पे डेली न्यू डेथ्स 0 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे वर्ल्डोमीटर्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ भी अगर आप देखें तो लास्ट जो अपडेट है वो जनवरी 9 का है 2023, जहाँ आपको आपका डेली केसेस दिखा रहा है 14,171 और यहाँ पे जो डेली न्यू डेथ्स है वो यहाँ पे एक सपाट लाइन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शायद लास्ट दिसंबर 17 का लास्ट अपडेट है, उसके बाद कोई अपडेट है ही नहीं। यहाँ एकदम सपाट लाइन है। और लास्ट में हम हू का देख लेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यही एक साइट है जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑथेंटिक लग रहा है डेटा। जो जनवरी 2023 का है वो 19,261 कंफर्म केसेस दिखा रहा है और जो डेथ्स है वो 95 दिखा रहा है जनवरी 2023 को। ये नंबर सच नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर ये बोल रहा होता तो चीन में कोविड सिचुएशन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चीफ भी कंसर्न नहीं होता और ना ही शमशान के बाहर लोगों की कतार लगी हुई इमेजेस सामने आते। वैसे तो चीन का ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि दिसंबर से अब तक चीन में कोविड से सिर्फ 22 मौतें हुई हैं। लेकिन क्या ये नंबर्स सही है? अगर होता तो पूरी दुनिया और इवन एक्सपर्ट्स ये मानने को क्यों नहीं तैयार है।
वैसे चीन ने कोशिश तो बहुत किया था कि इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आए, लेकिन ये इन्फो वॉर का युग है, इंफॉर्मेशन कहाँ से छुप पाता। कई सारे हाई प्रोफाइल लोगों की मौत की खबरें बाहर लीक होकर आ ही गई। वैसे एक लंबी लिस्ट है इन हाई प्रोफाइल लोगों की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे छा गया। इन हाई प्रोफाइल लोगों की ऑबिचुअरी सर्कुलेट होने लगी और स्टेट नैरेटिव को कंप्लीटली नकार दिया गया। एक चाइनीज इन्फ्लुएंसर के पोस्ट पे ये सिचुएशन अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है और उस चाइनीज इन्फ्लुएंसर का नाम है हैशांग इलंगुआ। वीबो पर उसका फॉलोइंग है 3,64,000। वैसे बताता चलूं कि वीबो एक चाइनीज सोशल मीडिया ऐप है। अब द गार्जियन ने उसी के पोस्ट को कोट किया है। उसने लिखा था कि कई सारे पब्लिक फिगर्स की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई बहुत ही कम उम्र में गुजर गए हैं। इन मौतों को सार्वजनिक किया गया था, लेकिन अभी भी कई अन्य सामान्य लोग हैं जो पीड़ित हुए और मारे गए, जिन्हें ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया गया। ये तो था वो पोस्ट। अब इन सब के बीच एक खबर आई है कि वाई यंग चाइनीज आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द वायरस। बताइए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? और ये सब कुछ अभी से नहीं, दिसंबर से चल रहा है। यहाँ कहानी कुछ इस तरह से है कि चीन का पब्लिक वहाँ के मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज से लिटरली परेशान हो चुकी है। अब वहाँ का जो यंग जनरेशन है वो बिना किसी प्रोटेक्टिव मेजर के बाहर निकल रही है और खुद को कोविड से इन्फेक्ट कर रही है। बेसिकली उनका इरादा यह है कि वो 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे और उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा ताकि वो स्प्रिंग फेस्टिवल को मिस ना करें। वो तो इसे खेल समझ रहे थे। उनको लगा कि थोड़ा बहुत सर्दी खांसी और बुखार होगा बस, और क्या। लेकिन हो गया उल्टा। कुछ तो परलोक ही सिधार गए और कुछ में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गया। अब यहाँ एक और आर्टिकल है जो ये बता रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज चाइना's hospitals filling up fast, worried about the real impact of COVID। हाँ, यहाँ एक चीज बताना आपको जरूरी है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वहाँ सही से वैक्सीनेशन किया ही नहीं गया है। अब अचानक से रेस्ट्रिक्शन हट जाने से वो वल्नरेबल हो गए हैं। वैसे भी चाइनीज लोगों को चाइनीज वैक्सीन पे भरोसा कम ही है। उनको लगता है कि चाइनीज वैक्सीन काम नहीं करता है। अब इससे एक चीज और हुआ है, वहां का ब्लैक मार्केट निकल पड़ा है। फॉरेन वैक्सीन्स और यहाँ तक कि भारत के वैक्सीन्स भी वहां पे ब्लैक में बिक रहा है। अब अफेक्टेड लोगों को यहाँ बेड भी नहीं मिल रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग तो व्हील चेयर पे बैठे बैठे ऑक्सीजन ले रहे हैं। रॉयटर्स का एक रिपोर्ट है, एट अ हॉस्पिटल इन संघाई सबर्बन किंगपू डिस्ट्रिक्ट, patients on beds lined the corridors of the emergency treatment area and main lobby on Thursday. Most of them elderly and severely breathing with oxygen tanks, a Reuters witness said. तो बेसिकली यहाँ ये है कि संघाई का एक सबर्बन डिस्ट्रिक्ट है किंगपू बोल के। वहाँ एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को वो जो इमरजेंसी एरिया का जो और मेन लॉबी का जो कॉरिडोर होता है वहां पे बिस्तर लगा के रख दिया गया है। उनमें से अधिकतर बुजुर्ग हैं जो ऑक्सीजन टैंक्स लेके बैठे हुए हैं। चलिए एक और रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। टॉप इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट डाइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट इन चाइना आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ कोविड कंट्रोल्स। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के 15 दिसंबर से लेकर 2023 के 5 जनवरी तक द चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स के 20 मेंबर्स की मौत हो चुकी है। हमारा अगला आर्टिकल ये बताता है कि अप टू 70% ऑफ सांघाई's पॉपुलेशन हैज नाउ बीन इन्फेक्टेड, सेज लीडिंग सिटी डॉक्टर। चेन एर्जेन ही वो डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट एडवाइजरी पैनल के एक मेंबर भी हैं। उनका ये कहना है कि इस बार ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं पिछले बार की तुलना में
और उनका मानना है कि ये हुआ है वहाँ कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटा देने की वजह से। और हाँ, इसी से रिलेटेड एक और खबर है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन का एक प्रोविंस का कहना है कि वहाँ दिन में लगभग 1 लाख नए मामले आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में अकेले उत्तर प्रदेश से ही 1 लाख केसेस आ रहे हैं। घबराइए मत, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ये तो था इनके झूठ का पिटारा, लेकिन इन सब के बीच चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लूनर न्यू ईयर को एड्रेस करते हुए एक स्पीच दे दिया है। क्या ये जरूरी था? इसका जवाब हमें मिलेगा जब हम चीन के इंटेंशंस के बारे में जानेंगे। चीन के इंटेंशंस को हम 2 कैटेगरी में समझ सकते हैं। पहला है जियोपॉलिटिक्स और दूसरा है उसका इंटरनल क्राइसिस। पहले हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमें हाल ही में चीन में हुए कुछ डिप्लोमेटिक घटनाओं को देखना होगा। पहला घटना है 5 जनवरी का। उस दिन शी जिनपिंग बीजिंग में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार वर्दी मुहम्मदोव की मेजबानी करते हुए देखा गया। इस मीटिंग का जिस्ट ये निकला कि कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स पे दोनों देशों को जल्दी काम आगे बढ़ाना चाहिए और ग्रीन एनर्जी, नेचुरल गैस यूटिलाइजेशन, एनर्जी टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट जैसे कुछ सेक्टर्स में भी दोनों देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए। दूसरा घटना है पिछले सप्ताह का, जब बीजिंग का दौरा करने वाले एक अन्य नेता थे फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। दोनों पक्षों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स में बायलैटरल पार्टनरशिप पे जोर दिया। ये पार्टनरशिप फिलीपींस के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। वैसे ये मेरा राय नहीं है, ऐसा चीन को लगता है। जो तीसरी घटना है वो है ताइवान का। 2024 में ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है और 2023 में वो उसी कैंपेन की तैयारी करेगा और इस पूरे सिचुएशन में इंटरफेयर करने का चांस चीन तो नहीं छोड़ सकता। इनफैक्ट इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए चीन ने इन्फ्लुएंस ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। लेकिन कैसे? सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट यूथ लीग ऑफ चाइना और ऑफिशियल चाइनीज स्टेट मीडिया दोनों का ताइवान एयरफोर्स के एक फॉर्मर डिप्टी कमांडर के बयान को मैग्नीफाई करने की कोशिश करना, और वो भी एक ऐसे समय में जब ताइवान इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहा है, कुछ इसी और इशारा करता है कि चीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो चौथा घटना है वो हुआ है गुआम में। 29 दिसंबर 2022 को एक चाइनीज वॉरशिप गुआम नाम से एक यूएस कंट्रोल्ड आइलैंड के आसपास मंडरा रहा था। अब आपको ये बताता चलूं कि गुआम नॉर्थ पैसिफिक सी में एक आइलैंड है जिसे बेसिकली यूएस कंट्रोल करता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये घटना चीन की तरफ से एक वार्निंग दिया गया है यूएस को। कैसा वार्निंग? ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कुछ चाइनीज एनालिस्ट का मानना है कि इस ऑपरेशन से पता चला है कि ये चाइनीज कैरियर उस आइलैंड से किए गए संबंधित यूएस हमले के खिलाफ देश की रक्षा करने के लिए तैयार है अगर यूएस ताइवान के मामले में इंटरफेयर करता है तो यहाँ बेसिकली ये जा रहा है कि अगर कभी चाइना ताइवान वॉर सिचुएशन होता है और यूएस गुआम आइलैंड से चाइना पे हमला करता है तो ये चाइनीज कैरियर उस हमले से देश को न सिर्फ रक्षा कर सकता है बल्कि यूएस पे हमला भी कर सकता है। ये तो था कुछ डिप्लोमेटिक घटनाएं जो शी जिनपिंग के दिमाग में चल रहा होगा, जिसकी वजह से वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि चीन में कोट अनकोट सब चंगासी। इसके ऊपर चीन के कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं। पहला तो ये है कि चीन का जीरो कोविड पॉलिसी एक हैवॉक क्रिएट कर दिया था, जगह जगह भयंकर प्रोटेस्ट होने लग गया था।
अब जब जीरो कोविड पॉलिसी को अबंडन कर दिया गया है इन प्रोटेस्ट की वजह से, तो अब फैक्ट्री प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, जहाँ अलग अलग पीएमआई पे क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टैटिस्टा के साइट पे लेके आया हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक क्या था। आप यहाँ देखिए तो दिसंबर 2020 में ये था 51.9 और वहीं दिसंबर 2022 में ये गिर के हो गया है 47। अब यहाँ पे 50 मार्क से नीचे का इंडेक्स इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रैक्शन या संकुचन आ गया है, और इंडेक्स अगर 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन या विस्तार को दर्शाता है। दी नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ये डेटा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन का जीरो कोविड पॉलिसी वायरस के रोकथाम को प्राथमिकता दे रहा था और न कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को। अब जब जीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया गया है तो ये उल्टा हो गया है। अब फैक्ट्री के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, चीन के इकोनॉमी पे भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। जिस इकोनॉमी का टारगेट था 5.5% ग्रोथ रेट, वो सिर्फ 3.9% ही अचीव कर पाया है। इसके ऊपर से चीन का रियल एस्टेट, चीन के अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा फेलियर है। चीन के रियल एस्टेट का क्या हालत है ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। शहर का शहर वेकेंट पड़ा हुआ है, जिसे घोस्ट सिटीज कहा जाता है। वैसे तो घोस्ट सिटी का मतलब होता है अबंडन शहर, लेकिन चीन के घोस्ट सिटीज एकदम नए हैं, जिनके हाई राइजेस कभी आबाद हुए ही नहीं। तो ये सब रीजंस हैं जो हम आपके सामने लेके आए हैं, ये समझाने के लिए कि क्यों चीन पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, या जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है वो बहुत बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब जो भी चीन कर रहा है ना, ये दूसरे देशों को थोड़े ही कोई भरोसा दिला सकता है। अब नतीजा ये हुआ कि कई देशों ने चीन के खिलाफ स्ट्रिक्ट कोविड रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा चुका है। भारत, स्पेन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कनाडा और कई सारे अन्य यूरोपियन देशों ने चीन पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। इसका कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट कोविड वेरिएंट्स के बारे में चीन से जानकारी की कमी। वैसे तो इंफॉर्मेशन को छुपाना चीन का हमेशा से ही एक ट्रेडिशन रहा है। खैर, मेरे ख्याल से ये कारण काफी है कि बाकी देश कोविड वेव्स और संक्रमण की गंभीरता के बारे में चिंता करे और उसके अनुसार पॉलिसीज बनाए। ये पॉलिसीज क्या है और भारत इस फ्रंट पे क्या कर रहा है? सब देशों के एयर ट्रैवल पॉलिसी को यहाँ डिटेल में एनालिसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मगर भारत का पॉलिसी हमारे लिए कंसर्न तो जरूर है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है भारत ने चीन के लिए कोई अलग रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी नहीं बनाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। खैर, दूसरे देशों से जो भी पैसेंजर्स भारत आ रहे हैं उनके लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। इन देशों में शामिल है चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों के अलावा भी जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उन पर RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है और पॉजिटिव पाते ही उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। अब एक थोड़ा सा गंभीर खबर है। हेल्थ मिनिस्ट्री सोर्सेज से ये पता चला है कि 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच भारत में जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए हैं उनमें कोविड-19 के कुल 11 वेरिएंट्स पाए गए हैं, और इसी पीरियड के दौरान जिन 19,227 पैसेंजर्स की कोविड टेस्ट की गई थी उनमें से 124 पॉजिटिव पाए गए हैं।
ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। वैसे बाकी सब देशों के पॉलिसीज मोरलेस एक ही हैं। बस इससे जुड़ा हुआ एक एक्सेप्शनल न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। मोरक्को ने 3 जनवरी से चीन से आने वाले सभी पैसेंजर्स पर बैन लगा दिया है, चाहे उनका नेशनलिटी कुछ भी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। अब भारत भी अगर इसी पॉलिसी को लेके आगे बढ़ता तो शायद अच्छा होता। और मैं शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भारत ने जो भी रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज बनाया है, मैं उन पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं। ये डिसीजन लेने वाले लोग हाईली कैपेबल हैं और मैं इस लायक हूं नहीं कि उन पे सवाल उठाऊं। मगर दूसरी तरफ मैं पर्सनली ये मानता हूं कि भारत एक डेंसली पॉपुलेटेड देश है और भगवान ना करे अगर कोविड फिर से फैलता है तो सिचुएशन खराब हो सकता है। नो डाउट हमारा वैक्सीन अच्छा है। इनफैक्ट कई देशों के वैक्सीन की तुलना में हमारे वैक्सीन ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। हमारा वैक्सीनेशन पॉलिसी दुनिया का बेस्ट रहा है। फिर भी चांस क्यों लेना। चाइना का क्या रिएक्शन है? चीन भी कहाँ चुप बैठने वाला था। इन सब रेस्ट्रिक्शंस को देखकर दूसरे देशों को एक तरह से थ्रेट करने लग गया। जाहिर सी बात है चीन को ये रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा। चीन ने क्रिटिसाइज तो किया ही, मगर इस बार एक स्टेप आगे चला गया। चाइना ने क्या किया? हाल ही में अलग अलग देशों ने जो ये टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स लागू किए हैं, बीजिंग ने उनका क्रिटिसिज्म तो किया ही है, मगर इस बार इसमें शामिल देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे दी है। इसी बीच चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग का एक ब्रीफिंग आया है, जिसमें ये कहा गया है कि we believe that the entry restrictions adopted by some countries targeting China lack scientific basis and some excessive practices are even more unacceptable. We are firmly opposed to attempts to manipulate the COVID measures for political purposes and will take the countermeasures based on the principle of reciprocity. तो बेसिकली इस ब्रीफिंग का समअप ये है कि चीन का फॉरेन मिनिस्ट्री ये कहना चाहता है कि ये जो देश हैं, ये चाइनीज ट्रैवलर्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो अनसाइंटिफिक हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो हद से ज्यादा बेतुके हैं और सबसे बड़ी बात, सब कोई चीन को टारगेट कर रहा है इन कोविड मेजर्स को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज करके, और अब चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। ये भी अजीब है ना। एक तरफ तो आपके देश में कोविड का मातम छाया हुआ है और दूसरी तरफ जब बाकी दुनिया आपकी मनमानी पर रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है तो आप उन्हें सीधा थ्रेट कर देते हो। अजीब है। वैसे भी आजकल चीन की कोई बात अजीब लगती नहीं है। एक कम्युनिस्ट कंट्री से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, और दूसरी तरफ शी जिनपिंग को अपनी साख भी तो बचानी है। खैर, अंत में बस मैं यही कहूंगा कि भारत ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जो भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस बनाया है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और मुझे लगता है कि हम देशवासियों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पता नहीं ये चाइनीज भी कौन कौन सा वेरिएंट लेके ऑलरेडी ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आपको ये बताना है कि वो कौन सा देश है जिसने चीन से आने वाले सभी पैसेंजर्स पर बैन लगा दिया है। इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। और ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो दी एबी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।